नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी इन ट्यूशन में। दोस्तों ये है नेक्स्ट पार्ट ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी का। दोस्तों प्रीवियस पार्ट में हमने 430 नंबर 1 वर्ड तक कंप्लीट कर दिया था और दोस्तों आज जो हमारा 1 वर्ड स्टार्ट है 431 नंबर 1 वर्ड से स्टार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों 431 नंबर जो हमारा वर्ड दिया गया है एजिटेशन। दोस्तों एजिटेशन मतलब होता है आंदोलन। एजिटेशन मतलब होता है आंदोलन। वेरी एंड एंग्जाइटी दैट यू सो बाय बिहेविंग इन अ नर्वस वे। एक ऐसी चिंता जो आप क्या करते हो, दिखाते हो अपनी बिहेव में नर्वस होकर, अपनी आदतों में या अपनी बिहेव में नर्वस होकर जो चिंता आप जाहिर करते हो उसी को हम आंदोलन कहते हैं या एजिटेशन कहते हैं। तो दोस्तों फिर से हम रिकैप करवा देता हूँ। एजिटेशन मतलब होता है आंदोलन। एक ऐसी चिंता एंग्जाइटी जो आप अपने बिहेवियर में नर्वस होकर शो करते हो उसी को हम एजिटेशन कहते हैं या आंदोलन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी मतलब होता है दोस्तों कृषि विज्ञान। एग्रोनॉमी मतलब होता है कृषि विज्ञान। द एप्लीकेशन ऑफ सॉइल एंड प्लांट्स साइंस टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट। एक ऐसा एप्लीकेशन जो सॉइल यानी कि मिट्टी और प्लांट्स साइंस यानी कि पौधों का जो विज्ञान होता है या लैंड मैनेजमेंट और फसल के उत्पादन से जो संबंधित होता है। जो लैंड मैनेजमेंट यानी भूमि का जो मैनेजमेंट और फसल के उत्पादन से जो संबंधित होता है उसी को हम एग्रोनॉमी बोलते हैं या कृषि विज्ञान बोलते हैं। तो दोस्तों एक बार फिर से रिकैप कर लेता हूँ। एग्रोनॉमी मतलब होता है कृषि विज्ञान। कृषि विज्ञान क्या है? द एप्लीकेशन ऑफ सोइल एंड प्लांट साइंस टू लैंड मैनेजमेंट एंड क्रॉप प्रोडक्शन। जो लैंड मैनेजमेंट और क्रॉप प्रोडक्शन करता है और जो पौधों के विज्ञान से संबंधित होता है एग्रोनॉमी होता है या कृषि विज्ञान होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब होता है दोस्तों, एलिटरेशन मतलब होता है अनुप्रास। एलिटरेशन मतलब होता है अनुप्रास। द यूज ऑफ द सेम लेटर साउंड एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर। एक ऐसा वर्ड, एक ऐसा अक्षर दैट साउंड बिगिनिंग ऑफ द वर्ड दैट आर क्लोज टुगेदर, जो वाक्य के शुरुआत में या अक्षर के शुरुआत में जो एक ही सेम तरह के वर्ड या साउंड लगाए जाते हैं उसी को एलिटरेशन कहते हैं या अनुप्रास कहते हैं। दोस्तों उसी अनुप्रास अलंकार से ही हमारा अनुप्रास बना हुआ एलिटरेशन। एलिटरेशन मतलब होता है दोस्तों अनुप्रास। इसमें आप एक और बात याद रखिएगा, जो इसका स्पेलिंग है आप इसका स्पेलिंग भी याद रखिएगा दोस्तों, ये भी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। ALLITERATION। दोस्तों आप याद रखिएगा लास्ट में TION और ये डबल L है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आपको जब एग्जाम में आएगा तो उसमें SION देगा या फिर आगे जो ALLITERATION इतना करके देगा। तो दोस्तों आप इसका जो स्पेलिंग है इसको आप याद रखिएगा, ये भी एग्जाम में कई बार आ चुका है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा अल्मैनक। अल्मैनक मतलब होता है पंचांग। अल्मैनक मतलब होता है पंचांग। ए बुक, एक किताब, इज पब्लिश्ड एवरी ईयर। एक किताब जो प्रत्येक वर्ष छपती है, गिविंग इंफॉर्मेशन फॉर दैट ईयर अबाउट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एक्टिविटी। एक ऐसी पुस्तक जो हर साल छपती है और वो क्या देती, इंफॉर्मेशन देती है। कैसी इंफॉर्मेशन देती है? पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक्टिविटी, कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक्टिविटी पर जो भी इंफॉर्मेशन देती है उसी को हम अल्मैनक बोलते हैं या पंचांग बोलते हैं। दोस्तों आपके घर में या आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे उनके पास एक अल्मैनक पंचांग होती है, जो उस साल में जो तिथि होती है, जो भी अमावस्या पूर्णिमा देखना होता है, चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण जो भी लगता है उसमें सारे लिखे होते हैं, उसी को हम अल्मैनक कहते हैं या पंचांग कहते हैं। तो दोस्तों इसको फिर से आप रिकैप कर लीजिए। अल्मैनक मतलब होता है पंचांग। ए बुक दैट इज पब्लिश्ड एवरी ईयर, एक ऐसी किताब जो हर साल पब्लिश होती है और वो इन्फॉर्मेशन देती है। कैसी इन्फॉर्मेशन देती है? किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या एक्टिविटी पे जो इन्फॉर्मेशन देती है अल्मैनक होती है या पंचांग होती है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एलमाइटी। एलमाइटी मतलब होता है दोस्तों जिसके पास बहुत
शक्ति होती है, माइट, जिसके पास बहुत सारी शक्ति होती है। हैविंग कंप्लीट पावर, अलमाइटी होता है, सर्वशक्तिमान होता है। और दोस्तों एक वर्ड और होता है जिसके पास बहुत सारी असीमित शक्तियाँ होती है, ओमनीपोटेंट। इसको भी आप याद रखिएगा, ओमनीपोटेंट, अलमाइटी, दोनों आप याद रखिएगा। दोनों का मतलब होता है सर्वशक्तिमान या जिसके पास असीमित शक्ति होती है, अलमाइटी या ओमनीपोटेंट होते हैं। तो दोस्तों आप इस दोनों को याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एम्बीवैलेंट। एम्बीवैलेंट मतलब क्या होता है दोस्तों, हैविंग, शोइंग बोथ गुड एंड बैड, जो बुरा भी होता है अच्छा भी होता है, यानी दोनों तरफ होता है, एम्बीवैलेंट होता है। जो बुरा भी होता है अच्छा भी होता है, यानी कि दोनों तरफ होता है, उसे हम एम्बीवैलेंट या उभय भावी कहते हैं। जो अच्छा भी हो बुरा भी हो, गुड कंडीशन बैड कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एमिटी। एमिटी मतलब होता है मेल जोल, कार्डियल डिस्पोजिशन। मेल जोल होता है एमिटी। छोटा सा वर्ड है दोस्तों, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एमॉर्फस। एमॉर्फस मतलब होता है दोस्तों एक जिसकी कोई भी आकृति नहीं होती है या जिसकी कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है या कोई भी स्पष्ट आकृति नहीं होती है, वो एमॉर्फस होता है। जिसकी कोई भी निश्चित आकृति नहीं होती है, कोई भी डिफिनिट आकृति नहीं होती, कोई भी स्पष्ट आकृति नहीं होती है, एमॉर्फस होता है। तो हैविंग नो डिफिनिट फॉर्म, डिस्टिंक्ट शेप, जिसकी कोई भी डिफिनिट फॉर्म या एक निश्चित शेप नहीं होती, अनाकार होता है या एमॉर्फस होता है। दोस्तों आपने बचपन में पढ़ा होगा, जो गैस होती है उसका कोई आकार नहीं होता, वो क्या होती है, एमॉर्फस होती है। तो दोस्तों आप इसको रिकैप कर लीजिए। एमॉर्फस मतलब होता है अनाकार, जिसकी कोई आकार ना हो, हैविंग नो डिफिनिट फॉर्म, और डिस्टिंक्ट शेप, जिसकी कोई भी डिफिनिट फॉर्म या फिर एक निश्चित आकृति ना हो, एमॉर्फस होती है, अनाकार होती है। अनाकार का मतलब भी होता है दोस्तों जिसका कोई भी आकार ना हो, अनाकार होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एनाक्रोनिज्म। एनाक्रोनिज्म मतलब होता है पुराने समय का। एनाक्रोनिज्म मतलब होता है दोस्तों पुराने समय का। अब इसमें दोस्तों एक वर्ड छिपा हुआ है, क्रोनिज्म। जिस भी वर्ड में आपको क्रोन दिख जाए, ये दोस्तों पुराने से संबंधित हो जाता है, ओल्ड से संबंधित होता है। जिस भी वर्ड में आपको क्रोन दिख जाए, ये ओल्ड से संबंधित होता है। तो दोस्तों अ पर्सन, अ कस्टम, एन आइडिया दैट सीम्स ओल्ड फैशन्ड, एक ऐसी व्यक्ति या कोई ऐसी प्रथा या कोई ऐसी विचारधारा जो हमें ओल्ड दिखाई देती है, एंड डज नॉट बिलोंग टू द प्रेजेंट, और वो वर्तमान से कोई उसका संबंध नहीं होता है, एनाक्रोनिज्म होता है, यानी पुराने समय का होता है। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा कस्टम, एक ऐसा आइडिया जो ओल्ड फैशन का होता है और उससे उसका प्रेजेंट से कोई रिश्ता नहीं होता है, वो प्रेजेंट से बिलोंग नहीं करती है, एनाक्रोनिज्म होता है या पुराने समय का होता है। दोस्तों आशा करता हूँ ये भी वर्ड आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एनिमिज्म। एनिमिज्म मतलब होता है दोस्तों जीवात्मा। द बिलीफ दैट प्लांट्स, ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल थिंग्स ईच हैव अ लिविंग सोल। एक ऐसी विश्वास, एक ऐसी धारणा, एक ऐसे विश्वास दोस्तों जिसमें प्लांट्स, पौधों को, ऑब्जेक्ट्स को एंड नेचुरल थिंग्स को, कोई भी प्राकृतिक वस्तु हैं, उसको कहा जाता है कि लिविंग सोल हैं, इसमें जीव हैं, उसको हम एनिमिज्म कहते हैं या जीवात्मा कहते हैं। एक ऐसा विश्वास, द बिलीव दैट प्लांट्स, ऑब्जेक्ट एंड नेचुरल थिंग्स ईच हैव लिविंग सोल। एक ऐसा विश्वास जिसमें प्लांट्स या कोई भी प्राकृतिक वस्तु, जिसमें माना जाता है कि ये सब लिविंग सोल हैं, ये भी जीवित हैं, जीवात्मा है, एनिमिज्म होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एनिवर्सरी। एनिवर्सरी मतलब होता है दोस्तों सालगिरह। एनिवर्सरी मतलब होता है सालगिरह, द डेट ऑन व्हिच एन इवेंट हैपेंड इन द सम प्रीवियस ईयर। एक ऐसा तारीख जो हर साल होता हो, वो प्रीवियस साल भी हुआ हो, एनिवर्सरी होता है। एक ऐसी तारीख जो हर साल होता है,
आने वाले साल भी होगा, प्रीवियस ईयर भी हुआ हो, उसे हम एनिवर्सरी कहते हैं। जैसे दोस्तों बहुत लोग अपनी बर्थडे एनिवर्सरी मनाते हैं, सालगिरह मनाते हैं, विवाह का सालगिरह मनाते हैं, मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, तो उसी को हम एनिवर्सरी कहते हैं या सालगिरह कहते हैं। सालगिरह को इंग्लिश में एनिवर्सरी कहते हैं। दोस्तों इसका आप स्पेलिंग याद रखिएगा, ANNIVERSERY। एनिवर्सरी मतलब होता है सालगिरह। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एंथोलॉजी। एंथोलॉजी मतलब होता है दोस्तों कविताओं का संकलन करना। कविताओं का संकलन करना एंथोलॉजी कहलाता है। अ कलेक्शन ऑफ पोएम्स, पोएम्स का कलेक्शन, कविताओं का कलेक्शन, कहानियों का कलेक्शन that have been written by different people and published together in the book, a collection of poems। एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स, कविताओं का कलेक्शन या कहानियों का कलेक्शन जो किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखा गया हो, लेकिन एक व्यक्ति उसको कंपाइल्स करता है किसी एक बुक में, उसको हम एंथोलॉजी कहते हैं या संकलन कहते हैं। या एक कलेक्शन ऑफ पोएम्स या कविताओं के संग्रह को हम एंथोलॉजी कहते हैं या संकलन कहते हैं। कविताओं के संकलन को, कविताओं के कलेक्शन को हम एंथोलॉजी कहते हैं या संकलन कहते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी वर्ड आपको याद हो गया होगा। तो चलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एंथ्रोपोइड। एंथ्रोपोइड मतलब होता है मानव के आकार का। एंथ्रोपोइड मतलब होता है मानव के आकार का। रिजेम्बलिंग अ ह्यूमन बीइंग इन फॉर्म्स, जो मनुष्य के आकार का हो, मनुष्य के जैसा दिखता हो, मनुष्य के फॉर्म का हो, एंथ्रोपोइड होता है या मानव आकार होता है। मानव आकार से मिलकर बना है मानवाकार। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो मनुष्य का, उनकी प्रथाओं का, उनकी ओरिजिन का अध्ययन करता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है ए पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति हो स्टडीज, जो अध्ययन करता है अबाउट द ह्यूमन रेस, एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के रेश का अध्ययन करता है, उनकी उत्पत्ति का अध्ययन करता है, उनके विकास का अध्ययन करता है, उनकी प्रथाओं का अध्ययन करता है, उनके विश्वासों का अध्ययन करता है। क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहलाता है। एक ऐसा व्यक्ति जो मनुष्य के रेश का अध्ययन करता है, उनकी ओरिजिन का अध्ययन करता है, उनकी डेवलपमेंट का अध्ययन करता है, उनकी कस्टम्स का अध्ययन करता है, उनकी बिलीफ्स का अध्ययन करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है या मानव विज्ञानी होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये भी वर्ड आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब होता है शब्द विलोम। ये आपको भली बात याद होगा, हमारे वर्ड हमारे एग्जाम्स में जो आते हैं एंटोनिम्स सिनोनिम्स आते हैं। तो एंटोनिम्स क्या होता है? विपरीतार्थक शब्द होते हैं। सिनोनिम्स क्या होते हैं? समानार्थक। विपरीतार्थक वो शब्द होते हैं जो विभिन्न, जो किसी शब्द से बिल्कुल विपरीत अर्थ रखते हैं, अपोजिट मीनिंग रखते हैं, विपरीतार्थक होते हैं या एंटोनिम्स होते हैं या विलोम शब्द होते हैं। तो वही दोस्तों दिया गया है एंटोनिम्स, वर्ड्स ऑफ अपोजिट मीनिंग, जिसका विपरीतार्थक शब्द मीनिंग हो, विलोम शब्द होता है, एंटोनिम्स होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एपोस्टेसी। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एपोस्टेसी। एपोस्टेसी मतलब होता है अपने धर्म को त्यागना या एक ऐसी अवस्था जिसमें अपने धर्म को त्याग दिया जाता है, वो एपोस्टेसी होती है। तो द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्ट योर रिलीजियस बिलीफ्स, योर पॉलिटिकल पार्टी और केस। आपने या तो अपने धर्म को या तो पॉलिटिकल पार्टी को त्याग देना एपोस्टेसी कहलाता है, यानी त्याग देना। और जो व्यक्ति त्यागता है वो होता है एपोस्टेट। तो नेक्स्ट वर्ड दोस्तों वही दिया गया है एपोस्टेट। एपोस्टेट मतलब होता है स्वधर्म त्यागी, जिसने अपने धर्म को त्याग दिया हो, एपोस्टेट होता है। जिसने अपने धर्म को त्याग दिया हो, एपोस्टेट होता है। वन हु अबंडन्स लॉन्ग हेड रिलीजियस पॉलिटिकल कन्विक्शंस, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने धर्म को त्याग दिया हो
या अपनी पॉलिटिकल विचारधारा को त्याग दिया। व्यक्ति होता है जो त्याग देता है, एपोस्टेस होता है। एपोस्टेसी मतलब होता है धर्म को त्यागना, एपोस्टेसी होता है। एपोस्टेस मतलब और एपोस्टेट मतलब होता है जो व्यक्ति अपने धर्म को त्यागता है, उसे एपोस्टेस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एपोस्टल। एपोस्टल मतलब होता है दोस्तों प्रचारक। एपोस्टल मतलब होता है प्रचारक। ए पर्सन एक ऐसा व्यक्ति हो स्ट्रोंगली बिलीव्स, जो मजबूती से विश्वास करता है ना पॉलिसी, किसी पॉलिसी में, किसी आइडिया में, और वो क्या करता है, ट्राई करता है टू मेक अदर पीपल्स बिलीव इन इट, और वो दूसरों को भी इसके बारे में बताता है कि वो विश्वास करे ऐसी प्रथा में, ऐसी धारणा में। एपोस्टल होता है प्रचारक होता है। जैसे हमारे देश में क्या होता है, भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, ये क्या करते हैं, अपने पार्टी के प्रचारक होते हैं। जो सपा होती है समाजवादी विचारधारा की प्रचार करती है, समाजवादी विचारधारा में विश्वास करती है। जो भाजपा है वो नेशनली विचारधारा में विश्वास करती है, राष्ट्रवाद की विचारधारा में विश्वास करती है। तो दोस्तों ये लोग अपना इनकी एक विचारधारा होती है, ये किसी एक विचार में ये विश्वास रखते हैं और उसी विचार को ये दूसरे व्यक्ति में फैलाते हैं, उसका प्रचार करते हैं। उसी को हम एपोस्टल कहते हैं या प्रचारक कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा अप्राइजल। अप्राइजल मतलब होता है मूल्यांकन करना। अ जजमेंट ऑफ द वैल्यू परफॉर्म्स नेचर ऑफ समबडी समथिंग। किसी की वैल्यू का जजमेंट करना, मूल्यांकन करना, उसने कैसे परफॉर्म किया है, अप्राइजल होता है। अप्राइजल क्या होता है, किसी वैल्यू का मूल्यांकन करना अप्राइजल होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एप्रोवेशन। एप्रोवेशन मतलब होता है दोस्तों अप्रूवल। अप्रूवल मतलब होता है मंजूरी। सेंसन मतलब होता है मंजूरी। एप्रोवेशन मतलब होता है मंजूरी। तो दोस्तों अप्रूवल से आप याद रखिएगा अप्रोवेशन, APP से स्टार्ट है अप्रूवल, APP से स्टार्ट है एप्रोवेशन। एप्रोब से बना हुआ है अप्रूवल, अप्रूवल से बना हुआ एप्रोवेशन। एप्रोवेशन मतलब होता है मंजूरी, किसी पर अपनी मोहर लगा देना, सहमत जता देना, एप्रोवेशन होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा एक्यूवाफोबिया। एक्यूवाफोबिया मतलब होता है दोस्तों, अब पहले आप इसमें एक वर्ड दिया गया है फोबिया। फोबिया का मतलब होता है डर। जिस भी वर्ड के पीछे फोबिया लग जाता है उसका मतलब हो जाता है डर। जिस भी वर्ड के पीछे फोबिया लग जाता है उसका मतलब होता है डर। किसका डर? एक्यूआ मतलब होता है दोस्तों जिस भी वर्ड के आगे एक्यूआ लगा हुआ वो पानी से संबंधित हो जाता है, जल से संबंधित हो जाता है। तो एक्यूआ फोबिया यानी जल से कुछ संबंधित है, जल से कुछ संबंधित है। देखते हैं क्या है। एन एक्सट्रीम फियर ऑफ ड्राइंग। जल विकृत का भय, जो दोस्तों जल में डूबने का जो भय होता है एक्यूआ फोबिया होता है। जल में डूबने का जो भय होता है एक्यूआ फोबिया होता है। एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम फियर फोबिया का मतलब ही होता है एक्सट्रीम फियर। फोबिया का मतलब भी होता है एक्सट्रीम फियर। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा आर्चर। आर्चर मतलब होता है धनुधर। आर्चर मतलब होता है धनुधर। ए पर्सन हु इज एक्सपर्ट इन यूज ऑफ बो एंड एरो। एक ऐसा व्यक्ति जो धनुष और बाण चलाने में आर्चर होता है, मतलब निपुण होता है, एक्सपर्ट होता है, आर्चर कहलाता है या धनुधर कहलाता है। जैसे हमारे श्री राम, श्री लक्ष्मण महाराज ये क्या थे? धनुष बाण चलाने में एक्सपर्ट थे। इनको हम आर्चर कह सकते हैं या धनुधर कह सकते हैं। तो आर्चर मतलब होता है धनुधर, एक ऐसा व्यक्ति जो धनुष और बाण चलाने में क्या होता है? एक्सपर्ट होता है, आर्चर कहलाता है, धनुधर कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा आर्मरी। आर्मरी मतलब होता है दोस्तों एक ऐसा स्थान जहाँ पर शस्त्र रखे जाते हों। एक ऐसा स्थान जहाँ पे शस्त्र रखे जाते हो आर्मरी कहलाता है। ए प्लेस वेयर आर्म्स आर केप्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पे आर्म्स को रखा जाता हो, हथियार को रखा जाता हो, शस्त्रशाला कहलाता है या आर्मरी कहलाता है। अब दोस्तों आप मुझे कहानी याद आ गई।
आपने रामायण देखी होगी। उस रामायण में क्या होता है, जब हनुमान जी जाते हैं लंका जलाने, तो लंका जलाते हैं, साथ में जहाँ पर रावण का जो हथियार होता है, जहाँ पे उसके शस्त्रागार होते हैं, शस्त्रागार में भी आग लगा देते हैं। तो उसी शस्त्रागार को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों, आर्मरी कहते हैं। आर्मरी मतलब क्या होता है, शस्त्रशाला होता है, शस्त्रागार होता है कि जहाँ पर एक ऐसा स्थान जहाँ पर शस्त्रों को रखा जाता हो, आर्म्स को रखा जाता हो, आर्मरी होता है, शस्त्रागार होता है। तो दोस्तों आर्म्स से ही बना है, आर्म्स से ही आर्मरी बना है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आर्सोनिस्ट। आर्सोनिस्ट मतलब क्या होता है दोस्तों, हम देखते हैं एक क्रिमिनल, एक ऐसा अपराधी, वो इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, जो अवैध तरीके से क्या करता है, बिल्डिंगों में आग लगाता है। सेट्स फायर ऑफ प्रॉपर्टी, या संपत्तियों में आग लगाता है। कैसे, इलीगली मतलब अवैध तरीके से। आर्सोनिस्ट होता है आगजनी करने वाला। एक क्रिमिनल, एक ऐसा अपराधी हो इलीगली सेट्स फायर टू प्रॉपर्टी, जो अवैध तरीके से प्रॉपर्टी में आग लगाता है, आर्सोनिस्ट होता है या आगजनी करने वाला होता है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा आर्टरीज। आर्टरीज मतलब होता है धमनी। मस्कुलर वाल्ड ट्यूब्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द सर्कुलेशन सिस्टम इन व्हिच ब्लड मेनली दैट विच हैज़ बीन ऑक्सीनेटेड इज कन्वर्टेड। दोस्तों क्या होता है, आर्टरीज मतलब होता है धमनी। दोस्तों ये हमारा हाथ देखते हो, हाथ में जो छोटी छोटी नसें होती हैं, इन नसों में खून दौड़ता है, और खून के साथ इसमें वायु के साथ जो ऑक्सीजन मिला होता है, आप बायोलॉजी में पढ़ोगे तो दोस्तों जो धमनी होती है, धमनी में इसी धमनी को हम आर्टरीज कहते हैं, आर्टरीज इंग्लिश में। तो ये जो नस होते हैं, इसी नस को हम, इसमें अभी दिख नहीं रहा होगा कैमरा में, जो छोटे छोटे नस होते हैं उसी को हम आर्टरीज बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। इसमें ब्लड बहता है, ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन जो हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन इसमें जाता रहता है, वो भी साथ में, तो दोनों साथ में फ्लो करते हैं, उसी को हम आर्टरीज बोलते हैं, धमनी बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों हमारा आर्टिसन। आर्ट से बना हुआ है आर्टिसन, आर्ट से बना हुआ है आर्टिसन। कैसा आर्टिसन, ए पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क मेकिंग थिंग्स विद हिज हैंड। एक ऐसा व्यक्ति जो कार्य करने में स्किल्ड होता है और हाथों से कार्य करता है, शिल्पकार होता है, जो हाथों से कार्य करता है, कार्य करने में एक्सपर्ट होता है, आर्टिसन होता है या शिल्पकार होता है। ए पर्सन हु डज स्किल्ड वर्क्स मेकिंग थिंग्स विद हिज हैंड, शिल्पकार होता है या आर्टिसन होता है। तो दोस्तों आज की क्लास जो है यहीं पे समाप्त करता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में। जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।